as promised, today I have got you your ultimate 6-month study plan. इसमें there is absolutely no nonsense, no generic ज्ञान, but I'm going to give you topic wise, month wise, section wise, and I'm also going to give you, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपका स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट या कॉलेज गोइंग हो तो आपका स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, इंक्लूडिंग मॉक्स for the next 6 months. So welcome to the, yes, I'm calling it quite brutal 180 day study plan. मेरा नाम है अमित सोरा सर. I am everything BARC right here on Unacademy Capital. Before we get into the plan, I first of all want to throw light कि बेटा कैट के पिछले 5 साल कैसे रहे हैं. This is very very important. We have witnessed quite a lot of changes. Yes, cat is totally unpredictable, लेकिन बेटा पहले पहले इस पे एक नजर दौड़ाओ और फिर अपना प्लान बनाओ. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेटा पहली बात तो ना, इतने सारे बच्चे हिल के रह गए थे पिछले 5 सालों में. इधर आओ. नंबर 1, बेटा लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज डेफिनेटली शिफ्टेड. क्वांट अगर बात करते हैं, हैव मूव फ्रॉम फॉर्मूला हैवी टू हाई लेवल लॉजिक. ठीक है, 2023 वाज प्रूफ ऑफ दैट. उसका हॉरर पेपर आ गया था यार. ठीक है, सेक्शन दैट इज बेसिकली. एंड अगेन द फैक्ट के क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में से एक अचानक क्वेश्चन आ गया जो बच्चों को हिला के रख दिया, विच इज नॉट वेरी दिस थिंग आउटसाइड से, बट ठीक है, आई मीन कभी आया नहीं था पहले. सो people, this also means that now cat is more towards approach technique. It is not just knowledge जहां पे आपको ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्मूले अप्लाई करके वो लॉजिक से आपको डिराइव करना है. तो लॉजिक बीइंग द ऑपरेटिव वर्ड. बेटा लॉजिक इतना क्रूशियल है कि लॉजिक वर्क्स इन VARC एज वेल, जो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तुमको. नेक्स्ट, VARC कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बेटा इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंप्रूव और इंक्रीज हो चुके हैं. दैट मींस नाउ इट इज नो लॉन्गर अबाउट सर्चिंग इन द पैसेज, but it is about learning to read author का point of view. It is more about author का purpose, author का intent, which is not difficult. लेकिन बेटा अभी ये mindset से cat में घुसो, then cat इतना unpredictable नहीं लगेगा. DILR की बात करते हैं. बेटा अभी ये हालत हो गई है कि खाली 2 पूरे करेक्ट सेट बना के आ जाओ. ठीक है, कितने आते हैं सेट? 4 आते हैं, 5 आते हैं. उसमें से बेटा खाली 2 बना दिए, तुम लोग 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे, बिकॉज ऑफ well time crunch hai and difficulty level has gone up. So this is good, this is extremely good. But that being said, this is the new reality. Of course this is past 5 years के trends. I am no one to predict at 2026. मैं आपको खाली पिछले पूरा मिरर दिखा रहा हूं. चलो बेटा, टीटा बहुत अलग लेवल का गेम हो गया है. टीटा इज नथिंग बट टाइप इन द आंसर. इसकी बात करते हैं तो टीटा में नॉन एमसीक्यूज नाउ डिटरमिन द प्रिटी मच फाइनल रैंक फॉर हाई परसेंटाइलर्स. अगर आप कैट 2025 देखते हो, इसमें पीपल द शेयर नंबर ऑफ टीटा क्वेश्चंस दैट केम इन क्वांट, माय गॉड, अर्थ शैटरिंग. भाई इतने सारे आगे जो कभी सोचे भी नहीं थे, उम्मीद भी नहीं की थी. बट दैट बीइंग सेड, मतलब आपको ऑप्शंस पे डिपेंडेंसी थोड़ा कम करके बेटा, बाकी एग्जाम जैसे आप अप्रोक्सीमेशन निकालते हो और तुक्के से, इंटेलिजेंट गेसिंग से ऑप्शन मार्क कर देते हो, अब वो कंफर्ट थोड़ा जा रहा है. बट ठीक है. And finally बेटा FOMO alert. Remember, this is good. Every day you wing it. Wing it बोले तो ढील दे दिया. A serious repeater is analyzing all these trends and getting better and bigger and more smarter than you. Let this be FOMO inside you. I don't care. This is good pressure. This is positive. तो बेटा अभी ये थॉट्स के साथ मैंने बनाया है आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्लान. तो आ जाओ, मैंने बहुत सिंपल रखा है, स्लाइड्स पे ज्यादा कंटेंट नहीं है. रिमेंबर, मैंने आपको सारे टॉपिक्स भी दे दिए हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. बेटा फेज 1, ठीक है, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पे फोकस करेंगे. सो दिस प्लान विल बी वेरी यूजफुल फॉर एनीबडी हु स्टार्टिंग द कैट प्रेप राइट नाउ. दिस प्लान विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर सम रिपीटर्स हु आर नाउ गेटिंग इनटू इट, जो अभी तक मतलब सोच रहे थे. एंड ऑल्सो इन केस अगर अभी तक आपका गैप आ चुका है, ब्रेक आ चुका है फॉर हेल्थ रीजंस, कॉलेज रीजंस, दिस इज हाउ यू कैन गेट बैक इन द गेम. बेटा क्वांट में पहले पहले अरिथमेटिक से ग्राउंड जीरो अप ऑन करना है. ठीक है, तो फोकस ऑन आपका वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, रेशियोज. 100% conceptual clarity is the name of the game. तो क्वांट में ये बहुत क्रिटिकल क्रूशियल है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स. बेटा फेजेस जो मैं लगाए, मैंने 2-2 महीने के लगाए, 3 फेजेस दिए हैं आपको, 6 महीने के, फेज 1, फेज 2, फेज 3. तो ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है. DILR की बात करते हैं बेटा, यहां पे आपको लॉजिक लॉजिक और लॉजिक. सो 100%, इवन दो इट साउंड सिली, सुन ले बेटा. ठीक है, सुडोकू सॉल्व कर, बेसिक टेबल्स, लीनियर अरेंजमेंट सेट्स के डेली. अगेन for all of you high flyers out there who think and feel, sir please, okay, ऐसे basic problems करेंगे तो cat level पे कब बेटा, लेकिन ये basic problems ही is the pyramid that will take you to the apex. और आपको पहले यही करना पड़ेगा. तो बेसिक पजल्स लगाओगे, सीटिंग अरेंजमेंट्स, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखोगे, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर वगैरह, तो जाके आपको समझ में आएगा कि उसका ब्रॉड बेस्ड लॉजिक क्या हो सकता है. दैट्स व्हाई इट्स अ मस्ट.
100% VARC में बेटा वीक स्ट्रॉन्ग अलाइक जो भी हो आप 45 मिनट्स रीडिंग, जस्ट कोर रीडिंग। बेटा रीडिंग का मतलब ये भी होता है कि यू आर एक्टिवली रीडिंग। एक्टिवली रीडिंग मतलब आप जब भी जो पढ़ रहे हो, आर्टिकल, एडिटोरियल, ठीक है, पब्लिकेशन, व्लॉग है, व्लॉग क्यों पढ़ोगे, सॉरी व्लॉग, आप उसको एक्टिवली पढ़ के उसमें उसको समराइज करोगे, उसका मेन कंक्लूजन लिखोगे, ऑथर के 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स पहचानोगे, ऑथर का पीओवी क्या है, ऑथर का रिकमेंडेशन और सजेशन क्या है, और ये सारे कैसे पहचानते हैं मेरे मेमोरी पैलेसेस वाले वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ है, द अल्टीमेट मेमोरी हैक आरसी वाले वीडियो में। तो बेटा 45 मिनट्स पढ़ना है, डाइवर्स जॉनर्स पढ़ना है, मैं बताऊंगा कौन से पढ़ना है, एऑन से पढ़ना है, गार्डियन से पढ़ना है, साइकोलॉजी रिलेटेड पढ़ना है, जीरो स्किप्स, नो there is no zero prep day. You will always prep every day little bit at least, but this is what it is. चलो अब इसको डीप डाइव करते हैं, ठीक है, क्योंकि खाली इतना इनफ नहीं है। तो आई होप ये विजिबल है, हाँ विजिबल तो है बेटा। मंथ 1, ठीक है, आपका वीक 1 to वीक 4 के टारगेट्स दे दिए मैंने आपको। आपका डेली प्लान भी आ रहा है, डोंट वरी, आपका डेली स्टडी शेड्यूल कैसा होगा आई विल लेट यू नो, बट बेटा इसमें पहले हम लोग बात करते हैं ब्रॉड बेस्ड। क्वांट की बात करते हैं बेटा। वीक 1 में आप वैदिक मैथ्स लगाओगे, परसेंटेजेस कंप्लीट करोगे, वीक 1 की बात चल रही, ठीक है। डीआईएलआर में कैलकुलेशन के सारे बेसिक्स हो गए, वीएआरसी में आप एडिटोरियल्स पढ़ो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। वीक 2 में अगर बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ इन क्वांट। डीआईएलआर में टेबल्स एंड लाइन ग्राफ्स, एंड बेटा वीएआरसी में आपको एऑन का साइकोलॉजी बहुत ज्यादा पढ़ना है। नाउ बेटा वापस बनाए से एऑन का साइकोलॉजी, व्हाट डू आई मीन, तो इसी चैनल पे मेरा वीडियो प्रेजेंट है, दैट इज हाउ टू रीड एऑन एसेज। उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि आपको एऑन के वेबसाइट पे जाके क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, एंड एवरीथिंग, सो यू आर नॉट लॉस्ट। एंड बेटा जाके तुम ऐसे डीमार्ट के शॉपिंग करने नहीं जा रहे जहां पे जो मन क्या उठा लिया, तो वो मैंने आपको एनालाइज करके कैट ट्रेंड्स एऑन का वीडियो बनाया, मेक श्योर दैट यू वॉच इट। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, मेरे को डीएम करो ऑन इंस्टा _Amit_Rohra एंड राइट एऑन वीडियो, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है बेटा। वीक 3 मंथ 1 में आ जाते हैं, आपको रेशियोज निकालने हैं, एवरेजेस और मिक्सचर्स। आप देख रहे हो मैंने हर वीक में आपको हर एक सेक्शन के सिर्फ दो टॉपिक दिए हैं। तो पीपल हफ्ते के 6 दिन एक टॉपिक, कैन वी ट्राई एंड टारगेट, व्हाई नॉट। एंड इफ यू वांट स्प्लिट इट ना, सो डू हाफ ऑफ VARC, हाफ ऑफ, सो यू नो यू कैन टेक 2 days ऑल्सो पर टॉपिक और 3 days पर टॉपिक, ऑल 3 सेक्शंस लगा के। डीआईएलआर की बात करें तो बार एंड पाई चार्ट्स करने आपको पूरे के पूरे हफ्ते में, एंड बेटा यहाँ पे एऑन में सोशियोलॉजी पे फोकस करो। तो ये भी एक रीजन लिखा है मैंने, क्योंकि कैट आपको सिलेक्टिवली साइकोलॉजी की भी आरसीज देता है, सोशियोलॉजी की भी। फाइनली वीक 4 ऑफ मंथ 1 में टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस लगाना, ठीक है। आई नो ये बहुत ब्रॉड है, आई नो, बट येट एक हफ्ते में इट्स पॉसिबल, इट्स डूएबल। आई एम टॉकिंग फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स बेटा, आई एम टॉकिंग बेसिक्स, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस, यू कैन डू इट, ठीक है। डीआईएलआर में सर्कुलर अरेंजमेंट्स खत्म करो, एंड आरसी में बेटा भी डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड सारे क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है। नाउ यू शुड बी बाय दिस वीक 4 इन अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू शुड बी एबल टू सर्च फॉर कीवर्ड्स, वो आपको फटाफट आना चाहिए, सर्च फॉर कीवर्ड्स ऑप्शन से निकाल के। तो कोई भी हो बेटा, देखो इसके एडिटोरियल्स पढ़ लिए, अपने साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ लिए, तो आपका रीडिंग का जो कंफर्ट होता है वो मेरे को हाई चाहिए। अभी तक बेटा आप शॉक में नहीं आ सकते यार, या बोरिंग है ऐसे नहीं बोल सकते, तो ये तक आपका फाउंडेशन बहुत बढ़िया बन जाएगा। दिस इज योर मंथ 1 के टारगेट्स, ठीक है। टैबुलेट कर दिया है, सिंपल रखा है, कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, ठीक है। अच्छा मंथ 2, ठीक है, सो फेज 1 2 मंथ्स है, विच इज अगेन फाउंडेशन। वीक 5 बेटा, ठीक है, आप अभी अरिथमेटिक के PYQs लगाना शुरू करोगे पिछले 5 सालों के, व्हाई नॉट। नाउ जस्ट इमेजिन आपने पूरा अरिथमेटिक क्लोज किया 1 मंथ में, जो मैं आपको एनीवेज ही बोल रहा हूं, मैं आपको पीपल सब जगह बोल रहा हूं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड क्रूशियल है ना, ठीक है। मतलब फेस टू फेस भी आपको ये बोल रहा मैं कि आपको मई एंड तक, 31 मई तक आइडियली, ठीक है, अपना 70% सिलेबस निकालो, एटलीस्ट क्वांट में अरिथमेटिक निकालो, आई एम स्टिकिंग टू दिस, ठीक है। डीआईएलआर में सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग पे ये करना है वीक 1 में, वीक 5 ऑफ मंथ 2, ठीक है। वीएआरसी में बेटा अभी ना हम वीए पे करेंगे, तो अगेन इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, या आप थोड़ा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या आप थोड़े लॉस्ट हो, मई महीने में आरसी लगाओ, और बेटा जून महीने में राइट आप अपना वीए शुरू करो। सो एक महीने में आपने पैरा जंबल्स निकाल दिया, पैरा जंबल्स का एवरीथिंग इज सॉर्टेड, मेरे चीट शीट्स बने हुए हैं, मैंने आपको सारे टेक्निक्स दे रखे हैं, वीडियोस आर प्रेजेंट हियर ऑन द चैनल, मेरे इंस्टाग्राम बायो में ऑल द चीट शीट्स आर लाइंग रेडी फॉर यू टू क्लिक एंड टेक सॉर्टेड लाइफ। वीक नंबर 6, सो मंथ 2 वीक 2,
नंबर सिस्टम बेसिक्स निकालने हैं, डीआईएलआर में ऑर्डर एंड रैंकिंग, वीएआरसी में अभी हम पैरा समरी पे अटैक करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज वेरी गुड, क्योंकि अब तक आपको एक पैराग्राफ का लॉजिक समझ आएगा, आरसी में आप एक्सपर्ट हो गए हो, पैरा समरी में आप उसको समेशन इजीली कर पाओगे। वीक 7 की बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर्स में करना है, ठीक है। डीआईएलआर में आपको वेन डायग्राम्स निकालने हैं, ठीक है। एंड बेटा पैरा कंप्लीशन और इंसर्ट द सेंटेंस वाले जो हमारे टॉपिक होते हैं, है ना, मिसिंग सेंटेंस, सॉरी वो इंसर्ट किधर करते हैं उसको, सेंटेंस प्लेसमेंट। वीक 8 में बात करते हैं एलसीएम, एचसीएफ एंड फैक्टर्स। डीआईएलआर में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स निकालने हैं आपको। एंड आरसी का बेटा अभी आपको मेन आइडिया की तरफ बढ़ना है, मेन आइडिया या ऑल या द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद, इस टाइप के क्वेश्चनों पे। सो बाय दिस गारंटीड 8 वीक्स यू हैव मैनेज्ड टू सफिशिएंटली मास्टर, ठीक है, एंड आई से द वर्ड मास्टर, ऑल द 3 सेक्शंस। यहां पे आपके काफी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, आपने काफी प्रैक्टिसिंग कर लिया है, आपने काफी समझ लिया है, दिस इज वेरी गुड। सो ये कब तक हो गया, जून 30 तक। चलो जून 30, जुलाई 10 तक भी ले लो, क्योंकि आज मई शुरू हो चुका है ना, मई 1 तो नहीं है, बट पीपल यू आर स्टिल गुड टू गो, आई प्रॉमिस यू, दिस इज वेरी ऑसम। तो वो हो गया हमारा फेज 1, ठीक है। पीपल प्लीज रिमेंबर 6 मंथ्स टू कैट में अभी तक भी ये नवंबर की बिगिनिंग तक प्लान चलेगा, नवंबर का पूरा महीना बाकी है। सो आप यहां पे जितना एक्सटेंड करते हो, आप नवंबर में उतना एक्सटेंड कर रहे हो, बट दैट्स ओके, यू हैव 10-15 डेज का बफर, नो प्रॉब्लम। बट बेटा करो यार, अभी तक इफ यू वर लॉस्ट, दिस शुड बी योर कंपास एंड योर नॉर्थ स्टार। फेज 2 बेटा ग्राइंडर फेज है, इसमें हम रगड़ेंगे, अलजेब्रा पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी अरिथमेटिक इज डन डन डना डन एंड हाउ, डन एंड डस्टेड। बेटा अभी ये हाई वेटेड जोन में आ गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, फंक्शंस हो गया। यहां पे बेटा यू हैव टू टारगेट 1000+ प्रॉब्लम्स टोटल करना, टोटल टारगेट दिया है, ठीक है। एंड अच्छा, टारगेट के साथ मुझे याद आया बेटा, अमित सर का इसी चैनल पे एक 250 डेज टू कैट का वीडियो बना हुआ है, ये तो 6 मंथ्स 180 डेज हो गया ना, ठीक है। 250 डेज टू कैट सुन ले, उसमें मैंने आपको एक ट्रैकर दिया है, फ्री का ट्रैकर, जिसमें मैंने पॉपुलेट करके रखा है आपका डेली टॉपिक्स, टारगेट्स, वीकली, मंथली एंड शॉर्ट फॉल। और मैंने ऑलरेडी भर के रखा है कि आपको वीआरसी में डे टू डे क्या करना है, क्वांट में क्या करना है, एलआरडीए में क्या करना है, और नहीं किया तो फिर आपका उसमें वो भरते जाएगा, दिस इज पेंडिंग, परसेंटेज पेंडिंग, बेटा वो यहां पे भी अप्लाई करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दैट 250 डेज, इवन इफ यू स्टार्ट नाउ फ्रॉम 180 डेज इट्स फाइन, बट स्टार्ट, प्लीज बिगिन, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो बेटा अभी आपको विजुअलाइज करना शुरू करना है, फोकस ऑन ट्रायंगल, सर्कल्स, मेंसुरेशन 2D 3D में पूरा, ठीक है। एंड बेटा थीम डीआईएलआर की बात करते हैं तो यहां पे अभी आपको कॉम्प्लेक्स केसलेट्स करने हैं, एब्स्ट्रैक्ट सेट्स करने हैं, ठीक है। ट्रांजिशन टू टाइम्ड सेक्शनल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली आपको यहां पे अभी हम लोग आपको मॉक्स के लिए तैयार कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफकोर्स मॉक्स में जाने के लिए आपको सेक्शनल्स में घुसना है और आपको अपने माइंड को कंडीशन करना है कि आप 40 मिनट्स बैठ के पूरा एक सेक्शन लगा सकते हो कि नहीं। एंड नाउ अगेन रिलैक्स, यहां पे नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू स्कोर 99 और नथिंग लाइक दैट, बट आर यू एबल टू सर्वाइव इट, आर यू एबल टू थिंक थ्रू इट। एंड देखो कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हो, बट अगेन वी हैव टू कंडीशन योर माइंड, दैट्स ऑल। चलो भाई, तो टॉपिक वाइज आएंगे सीधा इमीडिएटली, ठीक है। तो फोकस हो गया, फेज 1 में हमारा क्या बेसिक्स, फाउंडेशन, मास्टरी डन। फेज 2 इज द ग्राइंडर फेज। तो मंथ 3 में बेटा बात करते हैं, बाय नाउ वी आर इन जुलाई मंथ, राइट, वी आर इन मई, जून, जुलाई। बेटा वीक 9 में आपको अलजेब्रा के इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज करना है, डीआईएलआर में रूट्स एंड नेटवर्क्स पे फोकस करना है, वीएआरसी में फिलोसफी पैसेजेस, फाइन आर्ट्स के पैसेजेस, ये भी आपको एऑन पे भर भर के मिल जाएंगे, आपको गार्डियन में मिलेंगे, ठीक है। ये आपको मेरे बूट कैंप्स, हमारा बूट कैंप्स लगना शुरू हो जाएंगे, सॉर्टेड है। वीएआरसी डोंट वरी एट ऑल, आई एम हियर, नेवर फियर, आई गॉट यू कवर्ड, डोंट वरी। चलो भाई, वीक 10 की बात करते हैं तो लॉग्स एंड प्रोग्रेशंस में आ गए, ठीक है। अच्छा, डीआईएलआर में कॉम्प्लेक्स अभी केसलेट्स में आप घुसोगे धीरे धीरे, क्योंकि अब आप ब्रॉडर करोगे, फ्रॉम जस्ट इंडिविजुअल सेट्स टू इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स टू बेसिक सेट्स, ठीक है। साइंस एंड टेक आरसीज में जाओगे, ये तो लिटरली हम लोग आज रात को सॉल्व करने वाले, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, हमारे पेड बैच में। वीक 11 में फंक्शंस हो गए, ग्राफ्स हो गए इन क्वांट, डीआईएलआर में क्यूब एंड डाइस वाले पजल्स, आरसी में क्रिटिकल रीजनिंग बहुत मजेदार है। क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन आता है, स्ट्रेंथन वीकन आता है, पैराडॉक्स या फ्लॉ आता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट डज क्रिटिकल रीजनिंग एक्सपेक्ट यू टू डू, आरसी को आप एक अलग नजरिए से देखो कि कौन सा इसमें से ऑथर को स्ट्रेंथन करेगा, ऑथर को अटैक करेगा, ऑथर के उसमें एरर क्या है रीजनिंग में। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन ये हमारे पेड बैचेस में हम विस्तार से कवर करते हैं, चाहिए तो मैं थोड़े बूट कैंप्स भी ले आऊंगा, बट स्टे ट्यून्ड एंड डू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एंड वीक 12 में अलजेब्रा के सेक्शनल्स लगेंगे आपसे, यहाँ टॉपिक टेस्ट लगा लो, ठीक है, यहाँ पे 4 वेरिएबल वेन डायग्राम्स देख लो, एंड यहाँ पे पीपल टोन एंड ऑथर का इंटेंट बाय नाउ, ठीक है, दैट इज व्हाट योर मंथ 3 आरसी इज प्रिटी मच डन एंड डस्टेड, ठीक है। DILR यू हैव मूव टू एडवांस लेवल, क्वांट का अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा इज ऑन ट्रैक, दिस इज एक्सट्रीमली गुड न्यूज फॉर अ मंथ ऑफ जुलाई, वेरी वेरी गुड। नाउ पीपल वंस अगेन ना, ये एक सजेस्टेड रोड मैप है, अगर आप ऑलरेडी एडवांस लेवल हो और आपको जून तक खत्म करना है तो आप ये सब कुछ आगे पुश कर लो, आधे आधे वीक में कर लो, और अगर आप लिटरली ये फॉलो कर रहे हो सो डोंट पैनिक, बिकॉज इन केस यू आर वंडरिंग सो जुलाई तक ये वो, इट्स कंप्लीटली फाइन बेटा। शिद्दत से पहले तुम सिलेबस खत्म करो, टॉपिक वाइज पे फोकस करके, एंड सो टेक योर टाइम बिकॉज देयर इज नो मैड रश, रिलैक्स। चलिए भाई, ठीक है, वीक मंथ 4 बेटा, ठीक है। तो अब आ गया अगस्त का महीना, है ना, ठीक है। व्हेन आई से अगस्त का महीना, यू हैव मिड सितंबर तक, डोंट वरी, आई एम नॉट सेइंग 1st to 31st अगस्त, रिलैक्स। यहां पे बेटा हम लोग अभी वीक 13 में हमारे क्वांट में ज्योमेट्री पे लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, DILR में एडवांस्ड में जाएंगे हम लोग, ठीक है। एंड VARC में VA मिक्स्ड बैग, VA मिक्स्ड बैग मतलब कि आप लगाओगे पैरा जंबल्स प्रैक्टिस, पैरा समरी, इंसर्ट द सेंटेंस, सेंटेंस ऑड वन आउट, ये सारे मिक्स्ड बैग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। वीक 14 में सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स पे आ गए इन क्वांट, DILR में मैक्स मिन कॉन्सेप्ट्स पे आ गए, VARC में बेटा अभी डेंस और एब्स्ट्रैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेंस और एब्स्ट्रैक्ट आर जनरली पैसेजेस व्हिच वी आस्क यू टू स्किप इन कैट, बट यहां पे तो भी मैंने एक पूरा हफ्ता दिया जहां पे आप पर्पसली ये सॉल्व करोगे। तो जहां पे ना ऑथर ने बहुत सारी डिटेल्स दी है, जहां पे देयर इज टू मेनी माइन्यूट स्मॉल डिटेल्स, बट यू विल फोकस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो सॉल्व द नेस्टी वंस। इसको भी कैसे सॉल्व करना है इसका हैक मैं यहीं पे लेके आऊंगा, चीट शीट भी दूंगा, प्रॉमिस है, ठीक है। वीक 15 बेटा कोऑर्डिनेट्स एंड मेंसुरेशन की बात करते हैं क्वांट पे, DILR में हमारा बाइनरी लॉजिक एंड ट्रूथ हो जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस ऑड वन आउट, एंड फाइनली लास्ट वीक 16 में ज्योमेट्री के सेक्शनल्स लगेंगे, DILR के सारे PYQs लगाओ, मैंने यहाँ पे आपको बहुत साल दिया 2017 25, अगर आपने 5 साल के भी लगा लिए इट्स गुड इनफ है, एंड VARC के सेक्शनल मार्क्स डन। सो नाउ अगस्त तक देयर इज टाइम फॉर यू टू फिनिश योर सिलेबस, get comfortable, but the point is you have to keep giving sectionals बीच में, you have to keep giving topic test बीच में, you have to keep testing yourself बेटा, that is most important, because only session attending, lecture attending is not important, you have to also solve। तो बेटा अगर आप नोट करते हो ये पूरे 4 महीनों के ब्रेकअप में अमित सर ने आपसे PYQs भी करवा लिए, टॉपिक टेस्ट भी दिलवा दिए, सेक्शनल्स भी दिलवा दिया फेज वाइज, एंड ताकि यू डोंट हैव टू थिंक आई हैव ऑलरेडी थॉट फॉर यू, प्लीज फॉलो इट। वो कहते हैं ना ट्रस्ट इन गॉड एंड डू समथिंग, बेटा तो ट्रस्ट इन योर टीचर एंड उठा कदम, बट शुरू तो कर यार। नाउ देयर इज नो एक्सक्यूज, नाउ नो मोर एक्सक्यूजेस बेटा, अभी कैट 2026 के लिए एकदम ज्यादा सीरियस हो जाओ, ठीक है। चलो भाई डन है, तो 2 phases आर डन, 4 months आर डन, नाउ वी कम टू phase 4, वॉर मोड है, दिस इज फुल, आप मॉक्स को बेटा अभी आप गले लगाओगे। सो नाउ अगस्त, दिस इज नाउ सितंबर, ठीक है, सितंबर में आ गए भाई हम 2026 में, विच इज ऑल्सो गुड, डोंट वरी। हाँ अभी इसके पहले भी आप मॉक्स दे सकते हो, बट मॉक्स पे प्रेशर मत डालना, डोंट एक्सपेक्ट टू गिव अ मॉक एंड एस इट एंड गेट 99 एंड नो, फॉरगेट इट, यू आर गिविंग मॉक्स जस्ट फॉर द फील ऑफ इट, बिकॉज आपका सिलेबस भी तो चल रहा है। तो अगर आप पहले खत्म कर सकते हो सो दिस फेज कैन स्टार्ट अर्लियर, आई एम ओके विद दैट, बट ओनली आफ्टर यू नो इट इज रिकमेंडेड कि यू प्लीज टेक योर टाइम एंड फर्स्ट फिनिश योर सिलेबस। चलो भाई बेटा मॉडर्न मैथ यहां पे भी आ जाएगा, PNC प्रोबेबिलिटी, इवन इफ यू आर वीक मास्टर द बेसिक सिलेक्शन टू अवॉइड 0 अटेम्प्ट्स, बेटा यही इंपॉर्टेंट है, ये देखो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, स्किप नहीं करना कैट में कुछ भी, ये मत सोचना सब मैं करूं, सब कुछ पे नजर घुमा के, यू नेवर नो इफ अ PNC प्रोबेबिलिटी माइट जस्ट सेव योर लाइफ इन कैट, यू नेवर नो, ठीक है। बेटा मॉक एनालिसिस करेंगे, सिंपल एजेंडा है, 2 घंटे का मॉक दोगे, 4 घंटे का एनालिसिस चाहिए, इट इज नॉट इनफ के मॉक के बाद आप सिंपली बैठ के राइट आंसर को राइट, रॉन्ग आंसर को रॉन्ग, हो गलत हो गया, ऐसे नहीं करते। अच्छा और आप तो बहुत शान हो, आप ऐसे भी नहीं करते, राइट आंसर को राइट, रॉन्ग आंसर को अच्छा क्यों रॉन्ग गया, अच्छा ओ क्यों कैसे रॉन्ग, ना दैट इज नॉट द वे। सो मॉक एनालिसिस कैसे करना है, डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप, आई विल टीच यू, डोंट वरी, डोंट पैनिक, ठीक है बेटा। आइडेंटिफाइंग योर पर्सनल फिल्टर्स, ये सब जार्गन है, मैं आपको सिखाऊंगा, फिलहाल मैं आपको खाली एक आइडिया दे रहा हूं। एंड फाइनली बेटा पीकिंग है, 5 and 6 वाले मंथ्स आर ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी, नॉट सिलेबस, नो नो नो, यू आर डन विद द सिलेबस। सो अभी से बेटा टारगेट बना ले, मैक्स टू मैक्स अगस्त 31st तक 100% सिलेबस कंप्लीशन, टॉपिक टेस्ट डन, सेक्शनल्स के तुम चैंपियन बन गए हो, ये तुम्हारा टारगेट है। नाउ अगस्त 31st बहुत लेट लग रहा है, ठीक है, अगस्त 15 कर लो, और भी लेट अगस्त 1st कर लो,
बट उससे ज्यादा डोंट वरी एंड डोंट पैनिक, यू आर नॉट टू लेट टू द पार्टी, रिलैक्स। क्योंकि बेटा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ढाई महीने ऑलमोस्ट, क्योंकि नवंबर एंड में तो पेपर है हमारा, अगर आपने 2.5 महीना भी सॉलिड मॉक्स लगाए, यू आर सॉर्टेड, यू डोंट हैव टू पैनिक, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है बेटा, यू हैव टू रिफाइन द आर्ट ऑफ लीविंग, ये मेरा फेवरेट। लीविंग मतलब क्या होता है सर? सेट, सिलेक्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो समथिंग दैट आई लाइक टू कॉल मूविंग ऑन। बेटा ये आपको करना आना चाहिए, क्योंकि ये फेज तक आके वो आपको जो सेक्शनल दोगे, टॉपिक टेस्ट दोगे, आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है कि स्किपेबल है। वो आपको यहां तक आना ही है, करना ही है और मैनेज करना है। चलो करेंगे हम लोग, ठीक है। बेटा वापस से ना, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस कि 99.99 की स्ट्रेटेजी क्या है इन अ वेरी नटशेल। मैंने इसलिए बहुत ईजी स्लाइड्स रखे हैं। इज पहली बात तो ना बेटा, आपको स्ट्रेटेजिस्ट माइंडसेट चाहिए। स्ट्रेटेजिस्ट मतलब कि प्रॉपर वॉर खेल रहे हो, आप खेल रहे हो, कर नहीं रहे हो वॉर, जहां पे आपको ना ये देखना है कि इज इट वर्थ फाइटिंग दिस ऑल्सो और नॉट, इज इट वर्थ अटेम्प्टिंग दिस ऑल्सो, दैट इज ऑल अबाउट दैट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मंथ्स 5 एंड 6 में सिलेबस इज ओवर, यू आर अ स्ट्रेटेजिस्ट, योर गोल इज टू आइडेंटिफाई बेटा लो हैंगिंग फ्रूट। मतलब आप हर एक क्वेश्चन में 60 सेकेंड्स के अंदर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, यार ये तो बन सकता है, ये करना वर्थ है। नो ईगो सॉल्विंग। ऐसे नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन देख के चल शुरू करते हैं, चल ट्राई करते हैं यार, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नो नॉनसेंस, दैट इज नॉट कैट। तो ये चाहिए मेरे को, दिस इज इन योर मंथ 5। ठीक है बेटा, प्रिसिशन टारगेट्स 100% अटेम्प्ट नहीं करने हैं। रिमेंबर विच आई एम टेलिंग यू दिस राइट अप फ्रंट, राइट नाउ। बेटा आपको क्वांट में 12 to 14 भी अगर आप ले आए, आप 99.9 पे जा रहे हो। हाँ, अभी 12 to 14 नेट करेक्ट का मतलब है इसमें आपका एक परसेंटेज एक्यूरेसी भी आएगा। तो बेटा परसेंटेज एक्यूरेसी मतलब अगर आपका 80% एक्यूरेसी है तो 80% ऑफ समथिंग इज 12 to 14, दैट मींस यू हैव टू अटेम्प्ट 16 to 18, ऐसे सोचो। ठीक है, डीआईएलआर में 2 सेट कंप्लीट चाहिए। एंड वीएआरसी की बात करते हैं, 16 to 18 नेट करेक्ट बहुत हो गया। मैं तो अभी भी बोलूंगा बेटा खाली 15 ले आओ मेरे लिए, 15 करेक्ट, 40 प्लस का स्कोर पार इन वीएआरसी, 99.99 डन, 99 एंड अबव डन। ठीक है बेटा, फोमो इतना नहीं, while you're still finishing chapters, the 99 percentiles are fixing their second iteration errors, it's okay, it's okay। तो बेटा यहां पे ना, जहां पे अमित सर ने फोमो गुड भी बोला, यहां पे फोमो बैड भी बोल रहे हैं। इट इज योर रेस, इट इज, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन समवन एल्सेस रेस, यू आर गोइंग टू IIM योर ओन वे। वो अपने अलग रास्ते पे चल, बेटा तुम्हारी यूनिक प्रॉब्लम्स है, तुम मैथ्स में वीक हो या इंग्लिश में स्ट्रांग हो या LRDI के बाप हो, वो तुम हो, कोई और नहीं है। So do not get affected and impacted कि सर सितंबर और सर अगस्त आ गया, सारे बच्चों ने 10 मॉक लिख लिए। तुम सिलेबस खत्म करो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, अपने टीचर से डाउट्स क्लियर करो, मेंटरिंग लो, काउंसलिंग लो, एंड ठंडे दिमाग से शुरू करो। आई एम गिविंग यू ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। नाउ इज इट मेकिंग सेंस? आई होप दिस यू आर टेकिंग दिस पॉजिटिवली यार, दैट्स माय ओनली हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए भाई, तो बेटा 180D की जर्नी में फिर से समराइज कर रहा, मैंने एक टाइमलाइन बेसिक सा बनाया आपके लिए। मंथ 1 में आपको अरिथमेटिक कोर खत्म करना है, ठीक है। मंथ 2 में बेटा लॉजिक के हिसाब से DILR के आपको सेट्स लगाने हैं, योर लॉजिक शुड बी एब्सोल्युटली बैंग ऑन। मंथ 3 आपको अलजेब्रा लगाना है और एडवांस्ड VA, मतलब कि अगर हम मंथ 1 मंथ 2 की बात करते हैं बेटा, आपको आपका पूरा RC बेसिक्स खत्म करना है, मंथ 3 तक एडवांस्ड VA खत्म करना है। तो VARC सॉर्टेड, हमारा अरिथमेटिक एंड DILR के सेट्स हो गए। मंथ 4 में बेटा आप ज्योमेट्री पे जाओगे, ठीक है, बट यू कैन गेट इट बिफोर, इज कंप्लीटली फाइन, जस्ट अ सजेशन। यहां पे बेटा आपकी RC स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए। RC स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो आपको ट्रैप चॉइसेस दिख जाने चाहिए, आपका सेट सिलेक्शन तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, और कहीं ना बेटा आपका अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी जो है वो एकदम तगड़ा होना चाहिए। मतलब यू शुड बी इन अ पोजिशन टू जज एंड गेज कि आपको कितने VA अटेम्प्ट करने, कितने RC अटेम्प्ट करने, कौन सा RC छोड़ना, ये यहां तक हम बात कर रहे हैं RC स्ट्रैटेजी की। ठीक है, मंथ 5 में आप मॉक्स लगाओगे, वॉर मोड पे जाओगे, मंथ 6 में फाइनल, एंड बेटा यू हैव टू स्टार्ट पीकिंग, जहां पे कंसिस्टेंटली यू स्टार्ट हिटिंग 95 परसेंटाइल एंड अबव। बस आई नो दिस साउंड्स लाइक हाँ इतना सिंपल है जैसे कि बड़ा, बट आई एम देयर विद यू, योर मेंटर्स आर देयर विद यू, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन बेटा अब ना वो हमने ना ललकार दे दी है, ठीक है, वॉर हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो अब सीरियस हो जाओ बेटा, अभी देयर इज नो मोर एक्सक्यूज लेफ्ट, नाउ लेट्स गेट इनटू दिस फुल ऑन, हैंड्स ऑन, एंड एकदम ऐसे डीप डाइव करके। ठीक है, चलो अब मेरे सारे इधर आ जाओ, ठीक है, बिकॉज आई हैव गॉट दिस जस्ट फॉर यू, आई नो योर स्ट्रगल्स आर रियली, यू आर वेरी वेरी बिजी। तो आपका डेली का स्टडी प्लान सुन लो बेटा।
ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है। वर्किंग वाले मेरे सारे के सारे रॉक स्टार्स बेटा सुबह 7:30 to 8:30 ना, आई डोंट नो वेदर यू आर ट्रैवलिंग एट दिस टाइम, आर यू अवेक एट दिस टाइम, आर यू इन ऑफिस एट दिस टाइम, बट दिस इज द फर्स्ट आवर ऑफ द डे। ठीक है, तो आप अपना सारा रीडिंग इस पे निकालो। अभी रीडिंग बेटा इट इज रिकमेंडेड दैट व्हाइल ट्रैवलिंग यू रीड, बेस्ट है। फोन पे पढ़, सॉर्टेड लाइफ, या छोटे आईपैड पे पढ़ो, वैसे भी स्क्रीन पे एग्जाम है। नाउ व्हाइल यू आर रीडिंग, एक्टिव रीडिंग करना, एंगेज करना है पैसेज के साथ। मतलब कि आपको पैसेज पढ़ते पढ़ते ये प्रेडिक्ट करना चाहिए कि कितना और हमारा स्किम पार्ट आने वाला है। ठीक है, कौन से समरी, कौन से कंक्लूजन्स है, क्या इसका कौन से कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स है, मार्कर्स कौन से, ऐसे सब कुछ। ठीक है, सो नाउ यू कैन डू दिस जल्दी उठ के सुबह को घर पे, या आप ट्रैवलिंग के टाइम पे करो, नो प्रॉब्लम, बिफोर यू हिट द ऑफिस। बेटा रात को, ठीक है, आपको हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए 1.5 घंटा दे रखा है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ोगे, अटेंड करोगे, ठीक है, एंड ऑल्सो सॉल्विंग करोगे। नाउ यार इसमें ना मल्टीपल चीजें बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा खाली 1.5 घंटा है। आई नो आप मेरे को बोलोगे सर हम रोज 6 घंटे देखते हैं, आपको क्या पता 2 घंटे DILR 2 घंटे। सो यहाँ पे पीपल ये जो है ना, आई एम गिविंग यू द कट ऑफ टाइम, कट ऑफ है मतलब 10:30-11 तक यू शुड बी डन, और हम लोग 11:30 तक डन हो जाते हैं। अमृतसर का VARC 11:30 तक लास्ट चलता है बेटा। उसके पहले सोने से पहले, आई मीन हियर मी आउट, अभी भड़को मत यार, एक DILR का सेट लगाओ। ठीक है, नाउ अगेन पीपल, अगेन दिस कैन बी डन ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक ऑल्सो, दिस कैन बी डन ड्यूरिंग योर टी ब्रेक ऑल्सो। ठीक है, तो ये आप दिन में कभी भी लगा सकते हो। ठीक है, और मैं स्पेसिफिकली DILR बोल रहा, तो बेटा क्यों नहीं लगा सकते हो। या सॉल्विंग लगाना है, DILR नहीं तो क्वांट लगा ले यार, सॉल्विंग लगाओ। उस टाइम पे रीडिंग नहीं कर सकते, तुम थके हुए हो एंड तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। सॉल्विंग विल बी अ डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, सो लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, घर आने के बाद आधा 1 घंटा हो गया, या सोने से पहले आधा 1 घंटा हो गया। बेटा वीकेंड्स में तो भाई साहब तुम्हारे वीकेंड्स अभी 10 साल का स्प्रिंट्स चाहिए, 10 साल का सॉल्विंग, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल्स एंड मॉक्स, सैटरडे एंड संडे, एंड अगर कोई भी और छुट्टी आए तो आप वो लगाओगे। नाउ पीपल दिस इज अगेन फ्लेक्सिबल, आई लीव इट टू यू, बट अगर आप नोट करते हो तो रीडिंग कवर हो गया, VARC कवर हो गया, ठीक है, हमारा क्वांट LRDI कवर हो गया, वीडियोस देखने का आपको हमने टाइम दे दिया क्योंकि आप ऑफकोर्स वो भी देखते हो हमारे साथ जुड़ के, एंड वीकेंड्स का आपका बना दिया। नाउ इसके अलावा वॉट एवर यूर स्टक एट, DM करो, रीच आउट टू मी ऑन Amit_RH। ठीक है, I have got you covered. People see this is the reason why we have some concept like Super 30 in an academy. Super 30 is Amit Sarkar, Saral Sarkar, Ravi Sarkar, Ronak Sarkar, a closed group, inner circle. जो बच्चे are reachable to us at any time of the day and night, any time. You have to connect on call, you want a Zoom call, you want to meet, you want to discuss, and that is why we counsel and mentor you closely. But those are the real serious CAT aspirants. मजेदार चीज है। चलो अभी मेरे बच्चे आ जाओ, स्टूडेंट वाले, कॉलेज वाले, तो बेटा आपके लिए सुबह 3 घंटे हाई एनर्जी क्वांट डीप डाइव करो ना। सुबह 3 घंटे 10 to 1 लिखा है मैंने, बट ये रैंडम है, एनीथिंग कैन वर्क फॉर यू, 7 to 10, 8 to 11, आप हिसाब से देखो। अच्छा कॉलेज के बाद ले लो, ठीक है बेटा, शाम को अपना 5 से 8 VARC का बेस्ट टाइम रहेगा, रात को अगेन आपका मिक्स DILR। ठीक है बेटा, वापस से ना एकदम सोने से पहले स्पीड मैथ्स एंड रिवाइज करना ना भूले। ठीक है ना, अगर ये पूरा का पूरा भी यू कैन स्प्लिट इट अप, यू कैन डू 1 hour ऑफ क्वांट, 1 hour ऑफ DILR, 1 hour ऑफ RC, नो प्रॉब्लम। अच्छा ऊपर से सपोज अर्ली मॉर्निंग कॉलेज है, अर्ली मॉर्निंग तो कुछ नहीं कर सकते, कोई मत करो, घर आ जाओ, रेस्ट करो, उसके बाद 3 घंटे बैठो। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक लगाओ, ठीक है, जहां पे आप 45 मिनट सॉल्विंग, 15 मिनट्स का ब्रेक, 45 मिनट सॉल्विंग, 15 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे ऐसे कर रहे हो। बट बेटा यू हैव टू गेट डाउन टू इट। Again, it is recommended that every day 2 to 3 hours, students, you have to prep. ठीक है, other than watching videos and concept आपके tutorials, ये तो करना ही है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, मेरे 250 डे ट्रैकर में सब इंक्लूडेड है, टॉपिक वाइज आपको टॉपिक्स भी दे दिए मैंने आपको। ठीक है, एंड आपको मैंने आपको टारगेट्स भी दे दिए, उसमें भी दिए, आज भी दिया आपको। तो बेटा ये सब एक्सट्रीमली इसेंशियल और इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, सो नाउ आई हैव ट्राइड टू गिव यू समथिंग, दिस इज वेरी इंडिकेटिव, योर शेड्यूल्स आर वेरी डिफरेंट, आई गेट इट। अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत होती है मेरे को DM करो, 100% आई गाइड यू, आई बी मोर देन हैप्पी टू, दिस माय जॉब। ठीक है, चलो बहुत मजा आ रहा है। तो पीपल मैं जो बात कर रहा था, ये हमारा लेटेस्ट कैट बैच है विच इज जस्ट गेटिंग लॉन्च्ड एंड वी आर कॉलिंग इट द मोमेंटम बैच, क्योंकि बेटा ये फास्ट बेस्ड बैच चलेगा। ठीक है, इसमें बहुत मजा आएगा, इसमें हम सीधा कॉन्सेप्ट्स पे उतरेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, नो डाउट, बेसिक मीडियम एडवांस्ड होगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज गोइंग टू फॉलो एग्जैक्टली अमित सर का 6 months का प्लान। हाउ अबाउट दैट, सॉर्टेड लाइफ,
तो बहुत मजा आएगा बेटा। इसमें हम तीनों पढ़ा रहे हैं एवरीथिंग, योर फाउंडेशन बिल्डिंग से लेके ऑल द एक्सेस से लेके डाउट सॉल्विंग से लेके एवरीथिंग। एंड रिमेंबर इफ यू टेक आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन यू गेट अमित सर का सुपर 30 जिसमें खाली 30 बच्चे हैं। एंड हम लोगों ने कल बेटा कल मतलब संडे के दिन हमने जूम कॉल किया था, बहुत मजा आया था। जूम कॉल, नो क्लासरूम, जहाँ पे अपना कैमरा ऑन करो, अमित सर से बात करो, अपनी दिक्कतें बताओ, टेलीग्राम कॉल पे कनेक्ट करो, माय गॉड द वर्क्स। ठीक है, सो पीपल जिसको भी एनरोल करना है प्लीज मुझे अमित_RH पे रीच आउट करो, अमित_RH, दैट इज माय टेलीग्राम हैंडल and my team will help you to enroll and get you the best possible deal. So this batch is starting coming, ये कल से शुरू हो रहा है बेटा, ठीक है, 12 से शुरू हो रहा है ये, ठीक है, तो आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है। ये हमारा टॉपर का ऑब्वियसली हमारा डैशबोर्ड है। सो पीपल ऑल ऑफ दीज हैव मैनेज्ड टू किल इट इन कैट 2025। तुम इस पे जल्दी आ जाओ, लुकिंग फॉरवर्ड। एंड ऑफ कोर्स ऊना हमारा इन हाउस एआई टूल है। जितना ज्यादा आप अनअकैडमी के साथ जुड़ोगे और सेशंस अटेंड करोगे उतना आपका ऊना हेल्प करेगा इन डाउट सॉल्विंग, डीपीपी जनरेशन एंड सेशन समरीज। हाउ ऑसम इज दैट। चलो बेटा एक मोटिवेशन स्लाइड बिफोर आई लेट यू गो, प्लीज याद रखना बेटा, ये आपके बेंचमार्क्स है, 99.99 चाहिए और हमको चाहिए नथिंग लेस देन दैट, वी ओनली वांट टू गो टू ब्लैकीज। बेटा रिमेंबर कि 1500 प्लस आपको आरसियां लगाने हैं, ठीक है, लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, ये सब 250 डे ट्रैकर में इंक्लूडेड है। 400 से ज्यादा लॉजिक्स आपको सेट्स एलआरडीआई लगाने हैं, 3000 प्लस क्वांट के पीवाईक्यूज एंड टोटल सॉल्विंग करना है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर एक फेज में अमित सर 1000 प्लस बोल रहे हैं तो 3 फेजों में तो 3000 होना ही है सॉल्विंग, ठीक है। 30 प्लस फुल लेंथ मॉक्स अंडर टाइम्ड प्रेशर, 100% यस, व्हाई नॉट। नाउ पीपल, मॉक्स का ऐसे कोई वॉल्यूम गेम नहीं है, इवन इफ यू आर एबल टू जस्ट गिव 10 मॉक्स फॉर मी बट गुड क्वालिटी, जहां पे आपने मॉक दिया, आपने सेट सिलेक्शन अप्लाई किया, आपने उसमें लॉजिकली सोचा, उसको शिद्दत से एनालाइज किया, आई एम गुड यार, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके, ठीक है। एंड फाइनली बेटा बस ये आई वांट टू लीव यू विद दिस, 0 days ऑफ आई विल डू इट, ये नहीं होना। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, खत्म कहानी। आई डोंट वांट यू किलिंग इट एवरी डे, सॉरी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गेट 100% एक्यूरेसी, 90-80%, बट हर दिन प्रेप चाहिए, भले 0 आए तुमको, भले कुछ नहीं आए उस दिन, सारे रॉन्ग हो जाए, बट तुम रोज बैठ के कैट की प्रेप करो, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो पीपल दैट्स इट, दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू गेट टू यू एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड यार। बेटा बस अभी ना, अभी मतलब कि जाएंगे आईआईएम और तोड़ के ही रहेंगे किसी भी हालत में। सो बेटा लेट्स मिलके क्रैक इट एंड ऑल, ठीक है। सो दिस, आई होप दिस प्लान मेक्स सेंस टू यू। लाइक आई सेड, दिस इज द नो बुलशिट प्लान, वेरी सिंपल प्लान। इसका पीडीएफ में डाल देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 100% आपको मिल जाएगा। माय इंस्टा बायो विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू फॉर ऑल रिसोर्सेज, ऑल द चीट शीट्स, वोकैब्युलरी, ग्रामर के रूल्स, ठीक है, आपका सारा वर्बल एबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट का आरसी के चीट शीट्स। सो डेफिनेटली रेफर टू दोज रिसोर्सेज। इफ एनी ऑफ यू वांट्स टू एनरोल, मुझे रीच आउट करो ऑन amit_RH, आई गाइड यू, मेंटर यू फॉर फ्री, and then you can decide if you wish to enroll or not. All the very best. I'll be back with a lot more exciting videos. Stay tuned and stay subscribed. Until then, this is Amit sir signing off.